डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में आपका फिर से वेलकम। पिछले क्लास में हमने स्वामी दयानंद सरस्वती का चैप्टर स्टार्ट किया था। दयानंद सरस्वती के हमने धार्मिक विचारों का अध्ययन कर लिया था, उसको हम कंटिन्यू करते हुए आज स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक और शिक्षा संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। स्वर्णिम प्रेरणा के सूत्र कहे जाते हैं स्वामी दयानंद, जिनका सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में उनका दर्शन भारतीय इतिहास में अविस्मरणीय और अमूल्य योगदान देने वाला है। वैदिक समाज दर्शन उनका सर्वोत्तम दर्शन है। वेदों के प्रति उन्होंने फिर से लोगों की रुचि जागृत की और वेदों के अध्ययन द्वारा भारत की प्रतिष्ठा को विश्व स्तर पर स्थापित करने का प्रयत्न स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। उनके सामाजिक विचारों को विभिन्न पक्षों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। उनके सामाजिक चिंतन के जो पक्ष हैं वो निम्नानुसार है। नैतिक मूल्यों वाली सामाजिक व्यवस्था। कोई भी समाज नैतिक मूल्यों से विहीन नहीं हो सकता। नैतिक मूल्य प्रत्येक समाज और सभ्यता संस्कृति की रीढ़ कहे जा सकते हैं। नैतिक मूल्य ही वो चीज है जिसके आधार पर हम जीने दो की संस्कृति का अनुसरण करते हैं और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की विचारधारा का अनुसरण भी इसके माध्यम से करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नैतिक मूल्यों की जो सामाजिक व्यवस्था दी, उसमें उन्होंने नैतिक मूल्य, शिष्टाचार, यम, नियम और संस्कार आदि बातों की महत्ता बताई। शिष्टाचार यानी कि शिष्ट जनों के द्वारा जो आचार विचार या व्यवहार अपनाया जाता है वो शिष्टाचार सोसाइटी में रहना चाहिए। छोटे बड़े के प्रति जो उनके लिए निश्चित कर्तव्य है, जैसे छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों को छोटों के प्रति स्नेह की भावना रखनी चाहिए, आपसी शांति, प्रेम, सहयोग, दया भावना, करुणा, इन सब चीज़ों जो हम अपने आचार विचार में, जो कि एक शिष्टता का प्रतीक व्यवहार है, जिसे अपनाते हैं, उसे उन्होंने शिष्टाचार की संज्ञा दी। यम, जीवन में जो सत्य निष्ठा, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के जो नैतिक मूल्य हैं उन्हें उन्होंने यम के नाम से बताया। और नियम में उन्होंने कहा शारीरिक मानसिक रूप से व्यक्ति को पवित्र होने के लिए जो चीज़ें आवश्यक है वो नियमों में आती है, जिसमें यज्ञ और तप के माध्यम से शरीर को पाक और पवित्र करना और स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, ईश्वर की आराधना करना, प्रार्थना करना और धार्मिक या आध्यात्मिक आधार पर अपने अंदर ऐसी प्रवृत्तियों का विकास करना कि वो मानवीय जीवन को सफल बना सके। इसी तरह संस्कार वह कर्म है जिसके द्वारा शरीर, मन और आत्मा उत्तम होते हैं। तो इस तरह से नैतिक मूल्यों की सामाजिक व्यवस्था का जिक्र स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। इसी के बाद उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक हित संबंधी विचार। व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक हित दो बातें हैं। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता के बिना उसका सर्वांगीण विकास और प्रगति नहीं हो सकता, उसका कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन ये जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है ये केवल उस तक सीमित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है और समाज का अभिन्न अंग होने के नाते समाज की स्वतंत्रता के साथ ही व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। तो व्यक्ति को अपने उन्नति में केवल संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, अपितु समाज की स्वतंत्रता, समाज की उन्नति, समाज के कल्याण और समाज की प्रगति में भी उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। और उसी का एक अंश व्यक्ति है, तो समाज प्रगति करेगा, समाज स्वतंत्र होगा तो ही व्यक्ति स्वतंत्र हो सकता है। इसी तरह परंपरागत जाति प्रथा का विरोध और वैदिक वर्ण व्यवस्था का समर्थन। इसमें दो बातें हैं, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था। जो परंपरागत समाज में जाति पाति के आधार पर व्यक्ति के बीच जो सामाजिक रूप में दीवारें खड़ी की गई थी, उन जाति पाति की प्रथाओं का दयानंद सरस्वती ने विरोध किया। हाँ, उन्होंने वैदिक वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, क्योंकि वर्ण व्यवस्था
कर्म के आधार पर बनी हुई है और वर्ण व्यवस्था से श्रम विशिष्टीकरण की व्यवस्था भी निहित उसके अंतर्गत निहित है, जिसके माध्यम से व्यक्ति में जो विशेष गुण है उसके आधार पर वो कार्य करता है। लेकिन परंपरागत या जन्म आधारित जाति व्यवस्था का दयानंद सरस्वती ने विरोध किया और दयानंद सरस्वती का ये अमूल्य योगदान सोसाइटी के लिए है कि परंपरागत जाति बंधनों में जकड़ी हुई व्यवस्था को उन्होंने खत्म करने के एफर्ट किए। उन्होंने ये कहा कि यदि ब्राह्मण का पुत्र योग्य नहीं है तो उसे शूद्र वर्ण में रखा जाना चाहिए, और यदि शूद्र का पुत्र योग्य है, उसमें विद्वता है, तो उसे ब्राह्मण वर्ग में रखा जाना चाहिए। ये कर्म के आधार पर, योग्यता के आधार पर वर्ण निर्धारित है, इन्हें जन्म के आधार पर निर्धारित करना गलत है, और उन्होंने इसका विरोध किया। वैदिक आश्रम व्यवस्था का समर्थक उन्होंने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, इन चारों आश्रमों को जो भारतीय संस्कृति में एक व्यक्ति की 100 वर्ष आयु मानकर उसे 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। प्रथम 25 वर्ष व्यक्ति का ब्रह्मचर्य आश्रम है, जिसमें वो विद्या अध्ययन, अपना बौद्धिक विकास करता है। इसके पश्चात 25 से 50 वर्ष की उम्र का जो गृहस्थ आश्रम है, उसमें व्यक्ति उसके जन्म लेने का अपने माता पिता, अपने समाज, अपने पूर्वजों के प्रति उसका जो ऋण है जो उसे उतारने का वो प्रयत्न करता है, और अपने बच्चों की देखभाल, अपने परिवार घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां भी वो उठाता है। अर्थात एक नागरिक के नाते जो उसके दायित्व है, जो उसके कर्तव्य हैं, उनका निर्वहन वो करता है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति वन की ओर गमन कर जाता है, वो अपना घर छोड़ देता है और ईश्वर की आराधना करता है। जंगल से वो फल, कंद, मूल ये खाता है और अन्न का भी शायद वो त्याग कर देता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति और अधिक ईश्वर की ओर अग्रसर हो जाता है और उसका एक ही ध्यान रहता है, स्वाध्याय, और वो ईश्वर में इतना लीन हो जाता है, उसका लक्ष्य केवल मोक्ष प्राप्त करना रह जाता है। सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का पूर्ण विरोध, जो बाल विवाह की कुरीति थी, कन्या भ्रूण हत्या और विधवाओं का विवाह दोबारा नहीं करना, विधवाओं का जो नारकीय जीवन है, कन्या भ्रूण हत्या, जो सती प्रथा, जो ऐसी कुरीतियां समाज को जकड़े हुए थी, जो ये कह सकते हैं कि समाज में एक घुन की तरह लगी हुई थी, जो समाज की जड़ों को खोखला कर रही थी। और महिलाओं का स्तर दोयम दर्जे का था, पुरुषों के समान उन्हें बहुत ज़्यादा आज़ादी या बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करने की जो स्वतंत्रता नहीं थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए आवाज़ उठाई और महिला शिक्षा, महिला समानता, महिला स्वतंत्रता की भी वकालत उन्होंने की। स्त्रियों के सम्मान उत्थान का समर्थन, दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो राष्ट्र अपने देश की महिलाओं को सम्मानजनक जीवन, गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध नहीं करा सकता है, वो राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है, क्योंकि महिलाएं विश्व और किसी भी देश की आधी आबादी होती हैं। यदि उन्हें स्वतंत्रता से वंचित रखा जाएगा, उनका जीवन यदि सुखी नहीं होगा, तो वो राष्ट्र सुखी नहीं हो सकता। स्त्रियों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए स्वयं को भी जागरूक होना होगा, अन्यथा उनका विनाश संभव है। स्त्रियां जब स्वयं जागरूक होगी तो समाज अवश्य बाध्य होगा उनकी स्वतंत्रता उन्हें वापस प्रदान करने के लिए। जैसे महात्मा गांधी ने उनके लिए कहा कि महर्षि दयानंद ने अस्पृश्यता रूपी कलंक को धोने का प्रयत्न किया। ऐसे सब कार्यों के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती का जो स्मरण है वो चिरस्थायी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अस्पृश्यता रूपी बीमारी भारतीय समाज को जिसने अनेक शाखाओं में बांट रखा था और भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए भी एक खतरे के रूप में बनने वाली थी, दयानंद सरस्वती ने इसे खत्म करने के लिए आवाज़ उठाई, तो उनका जो योगदान है वो अविस्मरणीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी तरह रहीमजादा सफाली ने कहा कि मुझे विश्वास है जन्मना जात पात के खंडन में जो सफलता उन्होंने प्राप्त की, भारत की उन्नति और एकता के लिए वह राजमार्ग साबित होगी, क्योंकि उन्होंने केवल व्यक्ति स्वतंत्रता की बात नहीं कही, बल्कि समाज और राष्ट्र की स्वतंत्रता की बात कही। उन्होंने कहा कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो, वो स्वदेशी शासन से अच्छा कभी नहीं हो सकता। इसलिए
कोई भी राष्ट्र पराधीन नहीं होना चाहिए। राष्ट्रों को सबसे पहले अपनी पराधीनता को खत्म कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एफर्ट करना चाहिए। इसी तरह रोमिया रोला ने कहा कि स्त्रियों की दुर्दशा के निवारण के लिए दयानंद ने बड़ी उदारता और वीरता के साथ कार्य किया, क्योंकि महिलाओं का जीवन पुरुषों से बहुत ही निम्न स्तर का जीवन था। उन्हें किसी प्रकार की आज़ादी नहीं, उनका एक ही कार्य बच्चों को जन्म देना, घर की चार दीवारी के अंदर उन्हें रखा जाता था। दयानंद सरस्वती ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। यदि कोई कम उम्र की लड़की का विवाह होकर वो विधवा हो जाती है तो उसका पुनः विवाह किया जाना चाहिए। विधवा विवाह को उन्होंने समर्थन दिया। महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने अलख जगाई। इसी तरह यदुनाथ सरकार ने कहा कि दयानंद व आर्य समाज की सफलता इस सत्य से आंकी जा सकती है कि पौराणिक समाज ने इनका प्रबल विरोध किया था, वही आज इन्हें सर्वोत्तम साथी मानता है। क्योंकि जब समाज में पहली बार कोई परिवर्तन की बात करता है तो उसे संदेह की निगाहों से देखा जाता है, क्योंकि समाज एकाएक नवीन परिवर्तनों को एक्सेप्ट नहीं करता है। यही चीज दयानंद सरस्वती के साथ हुई। जो रूढ़ियां इस देश की एक नियति में या आदतों में समाहित हो चुकी थी, उन्हें खत्म करने की यदि कोई बात करेगा तो वो पारंपरिक समाज को एकदम स्वीकार्य नहीं हो सकती। दयानंद सरस्वती के साथ भी यही हुआ, लेकिन आज उनकी सभी बातों को सोसाइटी ने आत्मसात कर लिया है। ये उनकी महत्ता को प्रमाणित करता है। इसी तरह अब हम देखेंगे दयानंद सरस्वती के शिक्षा संबंधी विचार। क्योंकि किसी भी समाज और राष्ट्र की उन्नति का सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षा के द्वारा ही वहाँ के नागरिकों को निद्रा से जगाया जा सकता है, और शिक्षा के माध्यम से ही नागरिकों का अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रेम और समर्पण जागृत होगा। तो शिक्षा के बिना किसी भी राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता, और वो शिक्षा के अभाव में कोई भी राष्ट्र पतन की ओर अग्रसर होगा। दयानंद सरस्वती का कहना था कि शिक्षा वो नहीं है जिसके माध्यम से एक कागज के टुकड़े पर एक डिग्री प्राप्त की जाती है। शिक्षा वो है जिससे कि सभ्यता की, विद्या की और अपनी इंद्रियों को जीतने की क्षमता व्यक्ति के अंतर्गत विकसित होती है। और अविद्या से संबंधित जो दोष व्यक्ति में है, उन दोषों का निराकरण जिस पद्धति प्रक्रिया से हो वो ही शिक्षा उचित हो सकती है। तो दयानंद सरस्वती ने अन्य समाज सुधारकों की भांति कहा कि भारतीय समाज को भी विकास के मार्ग पर शिक्षा के माध्यम से ही ले जाया जा सकता है। और शिक्षा संबंधी उनके बातों को निम्न बिंदुओं के द्वारा हम समझ सकते हैं। दयानंद सरस्वती ने कहा कि शिक्षा द्वारा शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास संभव है, क्योंकि शिक्षा से व्यक्ति अपना और दूसरे का पक्ष समझने लग जाता है। अच्छे और बुरे दोनों पक्षों को वो समझता है और समझने के आधार पर अपनी बौद्धिक क्षमता और सामर्थ्य से निर्णय करता है कि उसके लिए क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। शिक्षा का लक्ष्य चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति में मदद करना है। जो चारों पुरुषार्थ व्यक्ति के लिए निर्धारित किए गए हैं, उन पुरुषार्थों को प्राप्त करने में जो पद्धति या प्रणाली सहयोग करे वो ही उचित शिक्षा कही जा सकती है। दयानंद सरस्वती ने कहा कि स्त्रियों और शूद्रों सहित सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि इससे पूर्व शूद्र वर्ग को और स्त्रियों को शिक्षा, इनके लिए शिक्षा का निषेध था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शिक्षा के द्वार सभी के लिए खोले। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम या उनका क्रांतिकारी विचार कहा जा सकता है, जिसने भारतीय समाज को क्रांतिकारी रूप से, सकारात्मक रूप से परिवर्तित करने में योगदान दिया। गुरुकुल प्रणाली का समर्थन और सह शिक्षा का विरोध। यहाँ पर उन्होंने गुरुकुल प्रणाली, जिसमें गुरु के पास ही जाकर विद्यार्थी को अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि अपने परिवार में रहते हुए कई बार यदि परिवार की आदतें या कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हो तो व्यक्ति या विद्यार्थी का सही विद्या का अर्जन वो नहीं कर पाएगा, उसका बौद्धिक विकास नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने गुरुकुल प्रणाली का समर्थन किया और इसी के साथ उन्होंने शहर शिक्षा का भी विरोध किया। शिक्षक और विद्यार्थियों के गुण और आचरण के नियम। शिक्षक में भी विद्यार्थियों के लिए कुछ निश्चित गुणों का होना आवश्यक है
किसी के पास कागजी ज्ञान है वो शिक्षक नहीं हो सकता है। शिक्षक में वो चीज होनी चाहिए जो अपने विद्यार्थी के अंदर के अंधकार को खत्म करके उसके अंदर विद्या का प्रकाश जगा सके। तो विद्यार्थी और शिक्षक दोनों में ही कुछ निश्चित गुणों का होना आवश्यक है और इनके आचरण के भी कुछ निश्चित नियमों का होना आवश्यक है। क्योंकि शिक्षा केवल डिग्री के आधार पर नहीं होती। शिक्षा से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उसके सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमता, अच्छे बुरे को पहचानने की क्षमता उसमें निहित होनी चाहिए। वो अपने समाज, अपने राष्ट्र के बारे में उसमें जागरूकता हो, ऐसी शिक्षा पद्धति हो। और इसके लिए शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में ही निश्चित गुणों का होना, उनके आचरण के लिए निश्चित आचरण की एक संहिता होनी चाहिए। चारों वेदों, षड दर्शन, उपनिषदों, स्मृतियों का अध्ययन, क्योंकि वेदों के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती के दिल में बहुत ज़्यादा श्रद्धा और महत्ता थी और उनका ये मानना था कि वेद अपौरुषेय हैं। उन्होंने कहा कि ये किसी व्यक्ति के द्वारा इनकी रचना नहीं की गई है, व्यक्ति से इतर ये कुदरत, ये ईश्वर के द्वारा बताए गए। और लोग, ऋषि मुनियों ने, बड़े विद्वान लोगों ने ईश्वर के माध्यम से इन्हें सुनकर एकत्रित किया है। तो ये अपौरुषेय है। इनके माध्यम से ही प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित किया जा सकता है। शिक्षा के अंतर्गत वेद और षड दर्शन जो है उनका अध्ययन, स्मृतियों का अध्ययन, आरण्यक, इन सब का अध्ययन शामिल किया जाना चाहिए। हिंदी और संस्कृत भाषा के अध्ययन पर उन्होंने बल दिया, क्योंकि संस्कृत और हिंदी भारतीय भाषाओं में शुमार रखती है और संस्कृति के ज्ञान से, संस्कृत भाषा के अध्ययन से ही विद्यार्थियों में अपने पुराने ग्रंथों, अपने स्मृतियों, अपने वेदों को पढ़ने की क्षमता हासिल होगी। जीवन पर्यंत ज्ञानार्जन का समर्थन, क्योंकि विद्या प्राप्त करने की कोई निश्चित उम्र नहीं हो सकती है। जीविका अर्जन के लिए कोई विद्या की यदि अनिवार्यता हो, वो कुछ समय के लिए निश्चित हो सकती है, अन्यथा ज्ञान का अर्जन जीवन भर व्यक्ति को करना चाहिए। क्योंकि सीखने की कभी भी प्रक्रिया खत्म नहीं होती है। व्यक्ति को हर स्तर पर, हर उम्र में सीखने की आवश्यकता होती है, जिसका उन्होंने समर्थन किया। शिक्षा में आध्यात्मिकता के साथ लौकिक और आधुनिक विषयों का समावेश किया। दयानंद सरस्वती का कहना यह नहीं था कि व्यक्ति को केवल पारलौकिक विषयों, आध्यात्मिक विषयों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, नहीं, बल्कि उनका कहना यह था कि आध्यात्मिक विषयों के साथ व्यक्ति को इस जीवन से संबंधित विषयों का, इस जीवन को भी सुधारने का, इस जीवन को जीने का भी तरीका आना चाहिए। लौकिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों के बीच एक संतुलन के माध्यम से ही व्यक्ति सही जीवन व्यतीत कर सकता है। इसी के साथ दयानंद सरस्वती ने तर्क, बुद्धि और विवेक के समर्थन पर बल दिया, क्योंकि जो भी चीज परंपरागत चली आ रही है उसके तर्क के आधार पर समझने की व्यक्ति में क्षमता होनी चाहिए। विवेक के माध्यम से वो अपना और दूसरा पक्ष समझ सकता है, अच्छाई बुराई के पक्ष को समझ सकता है, और विवेक का संवर्धन भी होना चाहिए। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा और सामाजिक समृद्धि से, सामाजिक कल्याण से संबंधित विचार थे। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। शेष दयानंद सरस्वती के विचारों का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे।